अक्सर ये कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन आज की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या अंधा प्यार इतना भयानक हो सकता है कि अपने ही खून के रिश्तों को भुला दे और उन्हें दर्दनाक मौत के हवाले कर दे। आज की केस 2024 की वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग क्राइम केसेस में से है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रखा था। मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिविल लाइंस थाने के अंतर्गत आने वाले रेलवे कॉलोनी में एक परिवार रहता था। उनमें एक पिता था जो अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। उनका नाम राजकुमार विश्वकर्मा था। उनके 2 बच्चों में से एक का नाम काव्या था जो 10वीं में थी, और छोटा बच्चा तनुज जो सिर्फ 8 साल का था। उनकी मां का देहांत 2023 में ही कैंसर के कारण हुई थी। कुछ हालातों के चलते राजकुमार अपने पुश्तैनी गांव पिपरिया में रहने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले कि 24 मार्च को कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पिपरिया में रहने वाली काव्या के कजन पूजा के मोबाइल पर काव्या का एक वॉइस नोट आता है, जिसमें वो कहती है कि पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया। इसे सुनकर पूजा काफी शॉक हो जाती है और अपने पापा मतलब राजकुमार के भाई को फोन करती है। वो जब राजकुमार को कॉल करते हैं तब उनका फोन स्विच ऑफ आता है। तब वो जबलपुर में ही रहने वाले अपने किसी रिलेटिव को कॉल करके अब बात बताते हैं और उन्हें राजकुमार के घर जाकर देखने को कहते हैं। वो रिश्तेदार जब घर जाकर देखते हैं तो घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। उनके नेबर्स से जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि सुबह से उनके घर से कोई भी आदमी बाहर नहीं आया था। इसलिए जब पुलिस को बुलाकर ताला खोला जाता है तब अंदर का नजारा देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। पूरे घर में खून ही खून था और बाथरूम में राजकुमार की डेड बॉडी थी। अभी दोनों को देखा जाता है, लेकिन उनकी खबर नहीं थी। इतने में जब एक हवालदार फ्रिज खोलता है तब छोटा बच्चा तनुज की डेड बॉडी बाहर गिर जाती है। पूरा घर छानने के बाद में काव्या नहीं मिल पाई थी। पुलिस का यह प्राइमरी शक था कि किसी ने राजकुमार और तनुज को मारकर काव्या को किडनैप किया था। पुलिस सबसे पहले उस वॉइस नोट को सुनती है जिसमें काव्या ने कहा था कि मुकुल ने पापा और तनुज को मारा है। पुलिस को अभी इस मुकुल के बारे में पता करना था। कुछ छानबीन करने के बाद ये पता चलता है कि मुकुल का घर काव्या के घर के साइड में ही था। पुलिस जब उस एरिया के कैमरा चेक करती है तो शॉक हो जाती है। दोपहर में मुकुल 2 बजे स्कूटी से घर के बाहर निकलता है और काव्या भी चलते चलते उसके पीछे जाती है। यहाँ पर पुलिस की फर्स्ट थ्योरी फेल हो जाती है, जिसमें उन्हें लग रहा था कि काव्या का किसी ने किडनैप किया था, क्योंकि कैमरा में साफ दिख रहा था कि काव्या मुकुल के पीछे आराम से जा रही थी। आगे के रास्ते पर के कैमरा चेक करने पर पता चलता है कि वो दोनों रेलवे स्टेशन तो जाते हकी, लेकिन ट्रेन में नहीं बैठते बल्कि दूसरी साइड से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जब पुलिस की एक और टीम उनके बैकग्राउंड चेक करती है तो पता चलता है कि पिछले साल ही मुकुल काव्या को लेकर भाग गया था, जिसके बाद काव्या के पापा ने पुलिस कंप्लेंट की थी। मुकुल को उस केस में पॉक्सो के तहत अरेस्ट भी हुई थी, लेकिन 15 दिनों में ही उसे बेल भी मिल गई थी। अपनी बेटी काव्या के इसी चक्कर के कारण उसके पिता राजकुमार अपने पिपरिया गांव हमेशा के लिए जाना चाहते थे, जहां उनकी एक जॉइंट फैमिली थी। अब तक पुलिस को पता चल चुका था कि इस क्राइम में मुकुल के साथ काव्या भी शामिल थी, लेकिन पुलिस के सामने एक अहम टास्क ये था कि उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ लेना, क्योंकि वो दोनों किसी शातिर क्रिमिनल की तरह लगातार अपने लोकेशंस चेंज कर रहे थे। मुकुल के ऊपर तो पुलिस ने 10,000 का इनाम भी डिक्लेयर किया था। आगरा, वाराणसी, लखनऊ समेत सभी पुलिस थानों में संपर्क किया जा चुका था। 17 मार्च को काव्या का मोबाइल कुछ देर के लिए ऑन होता है और क्योंकि उसका फोन सर्वेलेंस पर लगाया गया था इसलिए पुलिस को उसका लो एक्शन महाराष्ट्र के पुणे में मिलता है। इमीडिएटली पुणे पुलिस से कांटेक्ट किया जाता है, लेकिन पुलिस वाले जब तक उस लोकेशन पर पहुंच जाते तब तक वो दोनों वहां से भाग गए थे। उसके बाद तो उनकी लोकेशंस नेपाल और बांग्लादेश की बॉर्डर पर भी मिल रही थी। ऐसे करते करते 2-3 महीने बीत जाते हैं। 25 मई के दिन हरिद्वार के एक आश्रम में पुलिस कांस्टेबल लेडी को काव्या जमीन पर सोई हुई दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर अरेस्ट करती है। ये बात जब मुकुल दूर से देखता है तब भाग जाता है। काव्या वहां से जबलपुर पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और पूछताछ शुरू होती है। काव्या पुलिस से कहती है कि वो मुकुल से बहुत प्यार करती थी। ये बात उसने अपने पिता राजकुमार को भी बताई थी, लेकिन उन्होंने फिलहाल काव्या को स्टडी पर फोकस करने को कहा था। काव्या ये बात पता थी कि उसके पिता जल्द ही पिपरिया गांव शिफ्ट होने वाले थे और वो समझ गई थी कि वहां की जॉइंट फैमिली के कारण उसे मुकुल से मिलना मुश्किल होने वाला था, इसलिए वो उससे पहले ही मुकुल के साथ मिलकर अपने ही पापा और भाई को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती। मुकुल भी काफी दिनों से जेल जाने का गुस्सा अंदर दबाकर बैठा था और बदला लेने के लिए सही मौका देख रहा था। वो चाकू और हैंड ग्लव्स जैसी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता है। फिर उस दिन मुकुल पिछले दरवाजे से राजकुमार के घर में एंट्री करता है और सबसे पहले राजकुमार पर हमला करता है, जो दोपहर में सोए हुए थे। मुकुल उनके सर पर इतनी जोर से मारता है कि उनकी जगह पर बेमौत हो जाती है। उसके बाद वो सेम मेथड से छोटे तनुज को भी मार देता है और उसकी बॉडी को फ्रिज में रखता है। फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। 2-4 महीनों बाद मुकुल खुद को पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि बाहर रहना काफी मुश्किल हो रहा था। आज के कलयुग में प्यार अगर अंधा हो जाए तो अपने ही खून को मार देता है।